हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश जंक्शन। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि अब से हम लोग फिर से दोबारा जो है कि वीडियोस को लेकर के आ रहे हैं इंग्लिश रिगार्डिंग और ग्रामर के सारे सेक्शन। साथ ही साथ मैंने भी कहा है कि लिटरेचर को भी हम लोग टच करेंगे। 9th 10th 11th 12th के सभी जो भी बुक्स हैं, विस्टास है, फ्लेमिंगो हैं, स्नैपशॉट हैं, हॉर्नबिल हैं और उसी तरीके से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, फर्स्ट फ्लाइट है, उन सारे बुक को कवर करेंगे। बिहाइव है, मोमेंट्स है, ऑल दिस बुक विल बी कवर्ड इजीली। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामर का सेक्शन साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन जो भी हो, लेकिन मेरा मोटो ये है कि आप ग्रामर के सेक्शन को पढ़ते हुए इतना इजीली और अच्छे ढंग से आप समझ पाएँ, जान पाएँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, साथ ही साथ एकेडमिक कोई भी 9th 10th 11th 12th का बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, तो उसमें अमूमन ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज जो सबसे पहले आपको देने जा रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब और एग्रीमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक तरह के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सी सेट हो, चाहे किसी तरह के स्टेट एग्जामिनेशन, सी टेट हो, सुपर टेट हो, टेट हो, मतलब बहुत सारे हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ग्रामर के सेक्शन में। खैर आइए आते हैं ज़्यादा देर न करते हुए, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट जैसा कि सजेस्ट कर रहा है, कोई भी सेंटेंस बनता है जो सब्जेक्ट से बनता है, और वो सेंटेंस तभी सेंटेंस कहलाएगा जबकि सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। मतलब ये हुआ कि एक सिंपल सेंटेंस होने के लिए जरूरी है कि आपके पास सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। जैसे सपोज दैट कि आई है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन अगर यहाँ हो जाए आई डिड, मैंने किया, ये एक सेंटेंस है। ये यानी कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर ही सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि कब आप कहेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट टॉपिक को क्यों लिया गया है, इसका क्या मकसद है? मकसद यह है कि डेफिनेशन जैसा कहता है, अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट, यानी एक वर्ब को उसके सब्जेक्ट के साथ जरूर एग्री करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तो ये बहुत ध्यान रखने की बातें हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको देख के लगेगा कि सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट कभी कभी सिंगुलर लग जाएगा। आपको लगेगा कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन प्लूरल वर्ब लग जाएगा। तो ऐसे ही चीज़ों के लिए टॉपिक में लेकर के आया हूँ कि जानने को सभी लोग जानते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ जैसे हम बोलेंगे राम इज़ कमिंग, तो इज़ क्यों लगा है? राम सिंगुलर है, ठीक है। अभी हम बोल देंगे दे आर कमिंग, आर क्यों लगेंगे? क्योंकि दे प्लूरल है। लेकिन साथ ही साथ हमें जानना ये है कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप फंस जाएंगे। आपको लगेगा ऑप्शंस दिए रहेंगे, ए बी सी डी ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको ये लगेगा कि यही सही है, लेकिन वो सही नहीं होगा। ये आपको जानना पड़ेगा। ये कैसे जानना पड़ेगा? आइए मैंने एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट, यानी एक वर्ब को, यानी एक क्रिया को, वर्ब होता क्या है? वर्ब यानी एक्शन वर्ड। वर्ब उसी को बोलते हैं जो कुछ होने की, कुछ करने की सूचना हमें देता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो जिम्मेदार होता है कोई काम करने को, यानी सब्जेक्ट उसी को बोलेंगे जो जिस काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट, यानी करता जो करता है वही करता है सब्जेक्ट। एग्री का मतलब होता है सहमति। कंकॉर्ड का मतलब ये होता है मेल खाना, यानी कि सब्जेक्ट जो है वर्ब से मेल खाए या वर्ब जो है सब्जेक्ट से मेल खाए। सही बात तो यही कि वर्ब सब्जेक्ट से मेल खाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। आइए कुछ एग्जांपल से और वन बाय वन करके 1 2 3 4 5 जितने रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स, सब रूल्स नहीं, इंपॉर्टेंट रूल्स को हम कवर करेंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि ये कितना ही आसान तरीके से आपको समझ में आया। देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट को लेकर के कि किस तरीके से सेंटेंस को, वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है आपको। अब यहाँ पे जैसे यह है कि मैंने सबसे पहला रूल मैं ये बताता हूँ आपको कि सबसे सिंपल और पहला रूल यह है कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एंड, जब दो सिंगुलर यानी एक वचन, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े होते हैं। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होते हैं तो हमेशा जो उनका वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। वर्ब क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। अब देखते हैं जिस तरीके से राम, राधा किससे जुड़े हैं? एंड से, यानी ये 2 पर्सन हो गए। जब ये 2 पर्सन हो गए तो इनके साथ वर्ब भी क्या आ गया? हैव आ गया।
वर्ब क्या आ गया, हैव आ गया। इस तरीके से हमने इसको देखा कि वर्ब आ गया हैव। अब क्योंकि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, इसी तरीके से विकास एंड प्रिया, प्रिया और विकास सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है, वर्ब क्या आ गया, आर आ गया। हम देखेंगे उसी तरीके से कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो हमेशा वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ये ध्यान देना है। दूसरा रूल देखते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो कई बार एग्जाम्स में लगभग ये इस जगह से क्वेश्चन को उठाया जाता है। इसे व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस, जब कोई दो सिंगुलर नाउन्स, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स आर थिंग, नाउन यानी नाम, तो जब दो सिंगुलर नाउन ही सब्जेक्ट बन जाते हैं और आपके प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन, मैंने क्या कहा, सिंगुलर नाउन, जब वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो, दो सिंगुलर नाउन, और साथ ही साथ उनके पहले क्या आ जाए, दोनों के पहले आपका आर्टिकल लगा हो, क्या लगा हो, आर्टिकल, दोनों के पहले क्या लगा हो, आर्टिकल, दोनों सब्जेक्ट पहले आर्टिकल हो, चाहे अ लगा हो चाहे द लगा हो, ए एंड द आर्टिकल होता है, ए एंड द आर्टिकल्स। उसके बारे में आर्टिकल्स का वीडियो भी अपलोड किया है, आप आर्टिकल्स देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब जब दोनों सब्जेक्ट्स के पहले यानी दोनों नाउन्स के पहले आपका आर्टिकल्स आया हो तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए भी हमारा वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, क्योंकि वो दो अलग अलग आदमी हो जाते हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ है द पोएट एंड द आर्टिस्ट, अब यहाँ पे द पोएट एंड द आर्टिस्ट, अब यहाँ पे द पोएट एंड एन आर्टिस्ट, ये भी रहता तब भी वो प्लूरल हो जाता, यानी कि एक आर्टिस्ट है और एक पोएट है, दोनों अलग अलग बातें हैं। कि हैव रीच्ड नाउ, पहुंच चुके हैं, हैव क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हमारा लगा, क्योंकि दोनों के पहले, दोनों नाउन के पहले हम क्या लगाए, यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज किया गया। वैसे ही द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, अब यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, द प्रिंसिपल द मैनेजर, यानी मैनेजर के पहले द, प्रिंसिपल के पहले द, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अब यहाँ क्या लग गया, आर लग गया। अ फिलोसफर एंड अ क्रिटिक, एक फिलोसफर और एक क्रिटिक, दोनों के पहले आर्टिकल लगाया गया है, क्या लग जाएगा, डू नॉट, यानी कि ये प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। उसी तरीके से हम क्या देखेंगे, अब देखिए इसी तरीके से हम कैसे इसको चेंज कर देते हैं। अब जबकि सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो कि द पोएट एंड, अब ये आप आर्टिकल मिटा दीजिए दूसरा वाला, यानी पहले में आर्टिकल लगा होगा, एंड के बाद दूसरे में आर्टिकल नहीं लगा होगा, तो ये एक ही व्यक्ति हो जाएंगे, यानी द पोएट एंड आर्टिस्ट, द पोएट एंड आर्टिस्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, एक ही व्यक्ति हो गए, इसलिए एंड से जुड़ा है, आर्टिकल दूसरे में आर्टिकल नहीं लगा है, मतलब एक ही व्यक्ति है, यानी जो कवि है वही आर्टिस्ट भी है। यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, द हटा दिया हम यहाँ से, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, यानी कि प्रिंसिपल ही मैनेजर है, मैनेजर ही क्या है, प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। अब यहाँ आर का कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए यहाँ क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे, एक ही व्यक्ति। अ फिलासफर एंड क्रिटिक, अ फिलासफर एंड क्रिटिक, यानी एक दार्शनिक एंड क्रिटिक, समीक्षक, अ फिलासफर एंड क्रिटिक क्या हो जाएगा, डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट लाइक इट। ये तो रहा तरीका आपको जानने का सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट को। अब ये कितना ही इंपॉर्टेंट, कितना ही जरूरी हिस्सा है आपको देखने को मिला, और आप इसको देखिए, समझिए कि किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है, कंकॉर्ड कैसे होता है, मेल कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हालांकि मैंने भी इसको शुरू किया है, चूँकि मौसम भी काफ़ी गर्म है, मैंने शुरू किया है इसको, लेकिन इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं ख़त्म करूँगा, साथ ही साथ वर्कशीट के साथ ख़त्म करूँगा। ऐसे नहीं, वर्कशीट के साथ डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव पेपर्स को लेकर के, डिफरेंट तरह के यूजेस को लेकर के ढेर सारे क्वेश्चंस को मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, और आपको काफ़ी ईजी फील होगा। देखिए अभी से ही कितना आपको ईजी लग रहा होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा भी कुछ होता है। अभी बहुत सारे रूल्स में, एज वेल एज का, अलॉन्ग विथ का, टुगेदर विथ का, बिसाइड्स का, और भी कितने ही सारे रूल्स हैं कि सब्जेक्ट को किस तरीके से एग्री करेगा, कौन सा वर्ब वहाँ यूज करेंगे तो वो सही होगा, बिल्कुल करेक्ट। और आप आई थिंक कि 3 वीडियोज़ लगेंगे इसमें, इसके बाद के वीडियोज़ थोड़ा लॉन्ग होगा, उसमें जो है मैं सारे रूल्स जो इंपॉर्टेंट रूल्स को लेके आऊँगा। थर्ड वाले में पूरे टॉपिक कवर कराऊंगा। टॉपिक मीन्स दैट कि वर्कशीट के साथ, कि वर्कशीट रहेगा, मैं बताते चलूँगा कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, आपको उतना ही से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम क्लियर, कोई भी डाउट नहीं। कीप वॉचिंग RK English Jackson. Thank you very much.